Hello and welcome friends, welcome to the Mamta Law classes. Today we will discuss the section 6 of TPA Act. TPA 1882 Transfer of Property Act. तो सेक्शन 6 क्या कहता है, इसके रेफरेंस में हम पढ़ते हैं. सेक्शन 6 प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड except as otherwise provided by this act or by any other law for the time being in force. किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक्सेप्ट दीज, ए से लेकर आई तक जो भी हमें यहाँ पर दिया गया है ये सब चीज़ें हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. लेट्स सी क्या कहता है सेक्शन 6 का ए पॉइंट. द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, द चांस ऑफ अ रिलेशन obtaining अ legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred. Means a chance of an heir apparent succeeding to an estate. Means कि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई कोई प्रॉपर्टी है वो उसकी होने वाली है, तो वो उसके लिए किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कह सकता है कि ये जो होने वाली प्रॉपर्टी मेरी ये जो हो जाएगी ये मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा. ऐसा नहीं हो सकता. इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम. ए है, एक व्यक्ति है ए, उसका कोई रिश्तेदार है जिसकी प्रॉपर्टी है बी, जो रिश्तेदार है बी उसकी एक प्रॉपर्टी है ये, और ये प्रॉपर्टी ए को इस संदर्भ में जानकारी है कि बी यदि नहीं रहा तो उसका आगे कोई है नहीं जो इस प्रॉपर्टी को इनहेरेंट लेगा, इनहेरेंट में ये प्रॉपर्टी उसे जाएगी, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी ए के पास ही आएगी. तो ए ने इस संदर्भ में ये जानकारी सोचकर कि ये मेरी ही होने वाली प्रॉपर्टी है तो मैं इसे सी को ट्रांसफ़र कर देता हूँ. ऐसा कभी नहीं हो सकता अंदर, क्योंकि ये हमारे टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बोला गया है. ये देखते हैं सेक्शन बी. अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय. कि अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री, ओनर, आप देख लीजिए हाईलाइटेड वर्ड, अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री एंड ओनर, इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा. फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर आपने कोई कंडीशन रखी है, आपका एक किसी के साथ कोई कंडीशन थी, प्रॉपर्टी का एक ओनर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी मान के चलिए कि किसी को रेंट पर दे दी, और ये जो प्रॉपर्टी है ये ए जो जो टीनेंट है उसके साथ इन्होंने कंडीशंस रखी थी, और उसने वो कंडीशंस को जो हमारे ओनर है इसके कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, तो ओनर इस प्रॉपर्टी के अंदर री एंट्री कर सकता है. लेकिन ये री एंट्री ओनली ओनर को ही प्राप्त है, मतलब सिर्फ री एंट्री ओनर कर सकता है. ओनर कैन नॉट ट्रांसफ़र द री एंट्री, जो री एंट्री का ये जो उसको राइट है वो ओनर किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो आप सोचिए कि टेनेंट के ऊपर आकर कोई भी कब्जा करने लग जाएगा उसकी प्रॉपर्टी के अंदर और कह देगा हमें ओनर ने बोला है. ठीक है ना, तो एकदम बहुत सीधी सी बात है. इस वजह से ये सिर्फ ओनर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. और इसके अंदर ओनर के अलावा कोई और दूसरा तब कर सकता है जब ओनर ने ये प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दिया हो. ठीक है ना, कोई और को सेल कर दिया तब जाके कोई और जो बी व्यक्ति है वो इसमें जाकर री एंट्री ले सकता है. अगर प्रॉपर्टी सेल कर दी गई है किसी मतलब बी को, तभी री एंट्री का क्या कहते हैं राइट उसे मिलेगा. ठीक है, तो अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन ओनली ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय. आइए देखते हैं सी पॉइंट क्या कहता है. एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज. मीन्स ईजमेंट क्या होता है, ईजमेंट का आप डेफिनेशन समझ के चलिए, हम ऐसे ही वर्बली बता देती हूँ मैं आपको. ईजमेंट मीन्स होता है कोई सुखाधिकार. ठीक है, यानी कोई फैसिलिटीज़, कोई मकान है आपका तो उसके अंदर पानी की, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो भी पाइपलाइन वगैरह जो हैं ये सब कुछ, और कोई रास्ता है और वे कोई जीना वगैरह आपका जा रहा है और कोई एंट्री प्रॉपर्टी के अंदर मिल रही है, तो वो सब कुछ ईजमेंट के अंदर आ जाता है. और एन ईजमेंट कैन नॉट ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज. जो भी पूरी प्रॉपर्टी है, अब इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई एक आपको लाइट का अधिकार देने लग जाए तो लाइट का अधिकार विदाउट प्रॉपर्टी कैसे मिल जाएगा.
कि हम उस प्रॉपर्टी के अंदर आपको लाइट का अधिकार देते हैं, पानी का अधिकार देते हैं, प्रॉपर्टी के साथ में ही कोई ऐसा ईजमेंट का अधिकार आता है, ठीक है। तो ऐसे आप विदाउट प्रॉपर्टी नहीं उसको ट्रांसफ़र कर सकते, ईजमेंट ट्रांसफ़र विद प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स इंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। कोई भी राइट जो है, कोई इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ओनर के द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। कोई भी टेनेंट किसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी राइट का हकदार ऐसे नहीं था, वो राइट उसको किसी के द्वारा ट्रांसफर्ड है, और ट्रांसफर्ड राइट को आप ट्रांसफ़र अगेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स इंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। सिर्फ आपको ओनर ने आपको किसी प्रॉपर्टी के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर ओनर ने आपको राइट दिया है, तो आप अपने इस राइट को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और व्यक्ति को, ठीक है। तो डी पॉइंट ये बोलता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। कोई भी फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लाइक एक वुमन है, अगर उसको कोई मेंटेनेंस का राइट मिला हुआ है, उसको मेंटेनेंस मिलनी है, तो अगर वो ये चाहे कि वो अपना राइट किसी और को दे दे और बोले कि आप इसको मेंटेनेंस देने लगना, तो ये नहीं हो सकता। बट हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि लाइक अगर वो जो मेंटेनेंस थी वो ड्यू रह गई, ठीक है, और ड्यू रहने के बाद जब काफ़ी सारी वो पेमेंट 1 या 2 बार रह गई, तो वो ये कह सकती है, ठीक है, ये जो ड्यू पेमेंट है ना, आप इस फला व्यक्ति को कर दीजिएगा, मेरा उसको पेमेंट देना था और वो हो नहीं पाया, तो आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। बट फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में अगर बात आती है, तो आप ऐसे कैसे किसी को भी अपना राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करके फिर फ्रॉडुलेंट मामले ज़्यादा सामने आते हैं कि अगर किसी फला व्यक्ति को दिखाना पड़ जाए कि आपने क्या कहते हैं मेंटेनेंस दिया है या नहीं दिया है, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता कि मेंटेनेंस हुआ भी है, जब किसी और को ही करना होगा। तो इसलिए फ्यूचर मेंटेनेंस के ऊपर अगर कोई बात आती है तो फिर आप वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है, अंडरस्टैंड। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट ई बोलता है, अ मेयर राइट टू स्यू, अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। कोई सूट करने का जो आपको राइट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। देखिए, आप किसी की भी कोई व्यक्ति यदि परेशानी में है, झगड़े में है, लड़ाई में है, अगर मारपीट हो गई है, 2 गुट में ए और बी हैं, इनमें आपस में झगड़ा हो गया और लड़ाई हो गई, और मान लीजिए इसमें ए का या बी का सिर फूट गया, ठीक है, तो अब वो बी कैसे जाएगा FIR लिखाने के लिए, ठीक है ना। तो इस मामले में आप FIR लिखा सकते हैं, आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, बट आप उसके लिए सूट नहीं मतलब फाइल कर सकते। और वैसे भी जहाँ पे बात आए सिर्फ और सिर्फ राइट टू सू ट्रांसफ़र करने की, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको राइट टू सू तो ट्रांसफ़र हो रहा है और कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो ओनली अ मेयर राइट टू सू की बात कर रहा है, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा परेशान कर दिया, तो आप जाके उसके नाम पे सू कर दे सामने वाले व्यक्ति को जिसने उसे परेशान करा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप या तो उसकी प्रॉपर्टी में आपको राइट मिला होगा, सक्सेशन मिला होगा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी, वो आपके पास आई होगी, इस वजह से आप उसके प्रति उस व्यक्ति के लिए सू करने के लिए इंटाइटल आपका उस प्रॉपर्टी में भी है, तो आप उसके लिए सू भी कर सकते हैं। आपको बाकी चीज़ें भी मतलब इनहेरेंट मिली होंगी उसके साथ साथ। ओनली राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये आप ध्यान रखिए कि ओनली राइट टू मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसके साथ साथ और भी चीज़ें आ जाएंगी तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ए पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड nor can the salary of the public officer whether before or after it has become payable। कि कोई भी पब्लिक ऑफिस है वो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको अगर राइट मिला है, सपोज दैट कि आप जज बन जाते हैं कल को, ठीक है, और आप जज बन जाने के बाद क्या आप अपना ऑफिस किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं?
नहीं, उसके लिए किसी बंदे की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होंगी तभी वो व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठ सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं बैठ सकता। अगर एक एसडीएम है, डीएम है, वो अपनी पोस्ट किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अपना ऑफिस किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये वेरी मतलब ऐसी पोस्ट्स हैं, कोई भी पब्लिक ऑफिस बड़ी जिम्मेदारी भरे काम होते हैं, आप किसी और को ऐसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? ये आपके घर का मामला नहीं है कि आप कुछ भी ट्रांसफ़र करके बैठ जाएँ। तो इसलिए पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड नॉर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, ना तो पब्लिक ऑफिसर की सैलरी और ना ही पब्लिक ऑफिस कैन बी ट्रांसफर्ड। पॉइंट जी क्या कहता है, आइए देखते हैं। स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। किसी भी तरीके का कोई भी लाभ जो है मिलिट्री को या ये नेवल और एयरफोर्स या सिविल पेंशनर्स जो भी हैं, इन सबको मिलने वाली कोई भी तरह की पेंशन हो गई या स्टाइपेंड्स हो गई, ये भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ना तो पब्लिक ऑफिस, ना पब्लिक ऑफिसर की सैलरी और ना स्टाइपेंड्स। ये बेसिकली एफ पॉइंट का ही थोड़ा सा और इन्होंने डिफाइन कर दिया और कुछ नहीं। आइए समझते हैं एच पॉइंट को। नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड, नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड। पॉइंट 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट है इसके अंदर, तो समझते हैं तीनों क्या बोलते हैं। आइए। इन सो फार एज इट इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब फीलिंग से रिलेटेड हो, कुछ ऐसी चीज़, क्या आप फीलिंग किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि मैं किसी फला व्यक्ति के प्रति इतनी फीलिंग रखता हूँ, ये फीलिंग रखता हूँ, और आप भी, ए ने अपनी फीलिंग जो है बी को ट्रांसफ़र कर दी, तुम भी अपनी फीलिंग उस व्यक्ति के प्रति रखो। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विच कैन नॉट बी सीन, ठीक है, एज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। और पॉइंट 2 बोल रहा है, एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन मीन्स कि एक व्यक्ति है ए, उसने कहा बी को तुम सी का मर्डर कर दो, ठीक है। अब ए ने उसके बदले में बी को 1 करोड़, ठीक है, या 1 लाख या कुछ भी, कितना भी पैसा देने की बात कही। अब बी ने उसका मर्डर कर दिया, तो क्या अगर ए उसको पेमेंट नहीं देता बी को, तो क्या वो कोर्ट जा सकता है? बी कैन नॉट सू टू ए, क्योंकि अनरीजनेबल, अनलॉफुल ये उसका कॉन्ट्रैक्ट था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनलॉफुल हो, उसके बदले में कंसिडरेशन देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाध्य नहीं करता है। तो आपको टीपीए जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये भी कहता है नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड, और सेकंड पॉइंट के अंदर बोलता है, रेफरेंस देता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो बातें कही गई हैं, वैसी कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी और ना ही ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। आइए थर्ड पॉइंट, टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड। अब लीगली डिस्क्वालीफाइड कोई चीज़ ऐसी है, लीगली डिस्क्वालीफाइड क्या हुआ कि कोई व्यक्ति को बाय लीगल डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। लाइक कोई एक केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी से लेकर ए का, कोर्ट के अंदर गया वो, और कोर्ट के अंदर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसने जब केस किया तो वो जीत गया। अब जिस कोर्ट में गया वो, वहाँ के उस जज ने, जिसने ये कोर्ट के अंदर जजमेंट दिया, वो जज और वो एडवोकेट जो उसके अंदर शामिल था, जो जिसने जीता ये केस, वो और वो जज, दोनों ही जज और एडवोकेट दोनों ही लीगली डिस्क्वालीफाइड हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, वो नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आई, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ टीनेंट। एक टीनेंट को
हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट, एक राइट मिला है अनट्रांसफरेबल राइट, जो कि अनट्रांसफरेबल हो ऑफ ऑक्यूपेंसी से रिलेटेड, कि आपको ये प्रॉपर्टी दी जा रही है, आप नहीं देंगे आगे किसी को, चाहे आपने वो लीज पे लिया है, चाहे आप उसके अंदर टेनेंट हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको वो ट्रांसफ़र जो राइट ट्रांसफ़र करा गया है वो अनट्रांसफरेबल राइट है फॉर लाइफ, जो लाइफ इंटरेस्ट है वो आप उसको ट्रांसफ़र फर्दर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन ख्याल रखें और खुश रहें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।